नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी से दोबारा मिलने आया हूं। तो आज जिस विषय पर हम बात करने आए हैं वह विषय है ट्रेसपासिंग और हाउस ब्रेकिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 441 से सेक्शन 445 तक, यानी 441 से सेक्शन 445 तक। इन सभी सेक्शंस में ट्रेसपासिंग, हाउस ब्रेकिंग कवर होता है। तो आइए जानते हैं कि ट्रेसपासिंग और हाउस ब्रेकिंग किसे कहते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचें और हमारी और आपकी मुलाकात बार बार हो। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेसपासिंग क्या होती है और हाउस ब्रेकिंग क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम आईपीसी का सेक्शन 441, जिसमें क्रिमिनल ट्रेसपासिंग आती है। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी जानकारी के बिना आपकी प्रेमिसेस में घुसता है, यानी कि आप जिस प्रेमिसेस पर आपका कब्जा है उसमें घुसता है, मालिक को इंटिमिडेट करे, इंसल्ट करे और एनॉय करे, तो हम ऐसी किसी भी तरह की घटना को क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। उसका उस प्रॉपर्टी में घुसना, चाहे उसके मालिक की जानकारी में हो या ना हो। अब यहाँ एक बात आती है कि जो आपकी प्रॉपर्टी में घुसा है, जिसने आपकी प्रॉपर्टी में प्रवेश किया है, वह आपका जानकार भी हो सकता है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आने के बाद अगर वह आपको इंटिमिडेट करता है, इंसल्ट करता है, अनॉय करता है, तब भी वह क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कुछ बच्चे कहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन ने एक शॉट मारा जिसमें वह बॉल किसी के खेत में चली गई, तो एक बच्चा उस खेत में जाकर उस बॉल को उठाने जाता है, उस खेत में जाता है और उस बॉल को उठाकर वापस आ जाता है। तो इसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस बच्चे की इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि वह उस प्रॉपर्टी में घुसा और अपनी बॉल लेकर वापस आ गया, तो इसे हम क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने समझा कि क्रिमिनल ट्रेसपास किसे कहते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउस ट्रेसपास। यह इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 442 के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति बिल्डिंग, टेंट या वेसल में घुसता है, या ऐसी कोई भी बिल्डिंग जहां पर लोग रहते हैं टेम्परेरी तौर पर या परमानेंट तौर पर। टेम्परेरी तौर पर कहने का मतलब है जैसे मंदिर में, गिरजाज में, स्कूल में, कॉलेज में लोग टेम्परेरी तौर पर रहते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अगर वहां पर वह गलत आशय से घुसता है, यानी कि किसी अपराध की नीयत से घुसता है, तो उसको हम हाउस ट्रेसपास बोलते हैं। वह आईपीसी के सेक्शन 442 के अंतर्गत आता है। जैसे अभी हमने स्कूल की बात करी, स्कूल में सुबह 6 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे तक या 3 बजे तक टेम्परेरी तौर पे बच्चे और टीचर्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस समय से पहले या उस समय के बाद स्कूल की जानकारी के बिना उस स्कूल की बिल्डिंग में प्रवेश करता है, तो उसे हम हाउस ट्रेसपास बोलते हैं। वह हाउस ट्रेसपास की श्रेणी में आता है। अब हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 443 के बारे में। यह सेक्शन कहता है लुर्किंग हाउस ट्रेसपास। सबसे पहले हम समझते हैं कि लुर्किंग किसे कहते हैं। आपने दोस्तों बचपन में लुका छुपी का खेल जरूर खेला होगा, जिसे हम आई स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। हम उस खेल में, या बच्चे उस खेल में अपने आप को छुपाते थे, जो बच्चा ढूंढता था उससे। उस छुपाने को ही हम लुर्किंग बोलते हैं। इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में, वेसल में, टेंट में या किसी भी बिल्डिंग में आपसे छुपकर अंदर घुस रहा है और वहां पर कोई घटना कर रहा है, कोई वारदात कर रहा है, गलत आशय से घुसा है और आपसे छुपकर ही वह बिल्डिंग के बाहर भी जा रहा है, तो इस चीज को हम लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बोलते हैं। लुर्किंग यानी छुपना, अपने आप को छुपाना। अब मान लीजिए कि सड़क पर कोई चोर भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, वह अपने आप को छुपाने के लिए किसी के घर में घुस जाता है, तो इस चीज को उन घर वालों के लिए हम लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बोलेंगे। यदि वह कंप्लेन करते हैं तो वह लुर्किंग हाउस ट्रेसपास के अंडर में की जाएगी। अब हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 444 के बारे में, जो बात करता है लुर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यदि कोई व्यक्ति गलत नियत से आपके घर में प्रवेश करता है, किसी भी बिल्डिंग, टेंट, वेसल में प्रवेश करता है, तो उसको हम लुर्किंग हाउस ट्रेसपास एट नाइट बोलते हैं। यह सेक्शन 444 आईपीसी के अंदर आता है। दोस्तों, अब सेक्शन आता है हाउस ब्रेकिंग का। आईपीसी का सेक्शन 445 सेक्शन 445 यह बात करता है हाउस ब्रेकिंग की। हाउस ब्रेकिंग का मतलब क्या है दोस्तों, यह समझने वाली चीज़ है कि हम एक घर बनाते हैं, उसमें
आने जाने के लिए रास्ते बनाते हैं, हवा के लिए खिड़कियां बनाते हैं, इंसानों के आने जाने के लिए या किसी भी तरह के प्राणी के आने जाने के लिए दरवाजे बनाते हैं, जिन दरवाज़ों को हम बंद रखते हैं। यदि कोई पर्सन उन दरवाज़ों को तोड़कर या सीढ़ी से या अलग से सीढ़ी लगाकर आपकी छत पे चढ़ जाता है, आपके दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है, या आपकी कहीं चाबी गिर जाती है, उस चाबी को चुराकर आपका ताला खोलकर फिर अंदर घुस जाता है, तो इसको हम हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं। मान लीजिए उसने आपके घर की कोई दीवार तोड़ी, उसके अंदर एक आला बनाया और उससे अंदर घुस गया, तो इसे हम हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं। यह सेक्शन 445 आईपीसी 1860 के अंतर्गत आता है। आसान भाषा में इस सेक्शन में यदि कोई व्यक्ति आपकी बिल्डिंग, वेसल, टेंट में या किसी भी तरह की प्रेमिसेस में घुसता है, गलत नियत से आपकी प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है, आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है, तो यह सब बातें हाउस ब्रेकिंग में आती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर के पीछे बालकनी में सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़ जाता है, आपकी छत पे पहुंच जाता है, तो यह भी हाउस ब्रेकिंग में आएगा। यदि कोई व्यक्ति आपकी घर की चाबी चुरा लेता है, घर के ताले की चाबी चुरा लेता है और वह आपके जाने के बाद आपके पीछे से उस घर के अंदर ताला खोल कर घुस जाता है या ताला तोड़ के घुस जाता है, तो यह भी हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। यदि आपका पड़ोसी आपकी दीवार में छेद करके आपके घर में घुस जाता है और वहाँ पर कोई गलत घटना करता है, तो यह भी हाउस ब्रेकिंग में ही आएगा। तो दोस्तों, आज हमने ट्रेसपासिंग और हाउस ब्रेकिंग के बारे में जाना। तो आपको ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे फेसबुक के मैसेंजर पे मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेरी का, उन प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।